जय श्री राम साथियों, सभी को सर्वप्रथम तो जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दास छबीले छलविहारी की तरफ से। मेरे भाई बहन, आज आपसे मैं चर्चा करने के लिए आया हूँ। बहुत ही ज़रूरी चर्चा है, आंखें खोलने वाली चर्चा है। आप एक बार सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपकी आंखें खोलने वाली चर्चा करना चाहता हूँ। मैं सभी हिंदुओं से निवेदन करूंगा, सिर्फ मुझे आप ज़्यादा नहीं 5 मिनट दीजिएगा। बस 5 मिनट में मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ, उन हिंदुओं की आंखें खोलना चाहता हूँ जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है भाईचारे की। मैं आज एक ऐसा खुलासा करने वाला हूँ, कुछ तथ्य रखूंगा और मैं इतिहास को लेकर के तथ्य रखूंगा और कुछ ऐसी नई घटनाएं सामने रखूंगा जिनको देख करके आपको लगेगा कि हाँ, कुछ चर्चा की जा रही है। तो सभी जुड़ने वालों को एक बार पुनः जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। जैसे राम मंदिर भव्यता के साथ बन रहा है, उसी प्रकार हमारा एक संकल्प है जन्माष्टमी पर हम भी संकल्प लें कि जो जन्मभूमि है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, जिसको एक पीछे से मस्जिद ने हथियाया हुआ है, उससे उसे छुड़ा करके और फिर दोबारा से अच्छे ढंग से उस जन्मभूमि पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भव्यता और दिव्यता के साथ में पूरा बने, ऐसी हमारी मंगल कामनाएं हैं। आप जुड़ते जाइएगा। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को प्रणाम, नमन, वंदन। आपके सभी का आदर सत्कार मुझे स्वीकार है। अगर मैं आपके आदर सत्कार में रहूँगा तो समय ज़्यादा हो जाएगा और मैं विशेष रूप से मुद्दे पर आना चाहता हूँ। आज का मुद्दा है कि एक ऐसी किताब है जो कि केवल मारने का ही आदेश नहीं देती, बल्कि तड़फा तड़फा के मारने का आदेश देती है। आज ऐसी किताब पर मैं चर्चा करूंगा और तथ्य आपके सामने रखूंगा। हिंदुओं, इतिहास उठा करके देखिए। आज आप पेट्रोल को लेकर के, महंगाई को लेकर के, किसान आंधी, तरह तरह की जो चीज़ें चलाई जा रही हैं, हम हिंदुओं को किसी भी तरह से एक कुएं में धकेलने के लिए, खाई में धकेलने के जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, उनसे आपको सावधान होगा, इतिहास उठाना होगा। मैं आज आपके सामने इतिहास रख रहा हूँ और इतिहास से पहले मैं आपके सामने अभी कुछ फरवरी 2020 में जो गुजरी हुई घटना, उसके बारे में भी जिक्र कर रहा हूँ। इनकी किताब में लिखा हुआ है कि इन हिंदुओं को मारो, और मारो ही नहीं, केवल इन्हें इतनी जोर से मारो, इतने तड़फा तड़फा करके मारो, क्योंकि इनकी किताब में लिखा हुआ है। अब आप देखिए, उदाहरण दे रहा हूं। फरवरी 2020 में अंकित शर्मा को 2 घंटे से ज्यादा 400 चाकुओं का वार किया गया था। 400 चाकुओं का वार अंकित शर्मा पर किया गया था। वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा मेरे हिंदू भाइयों। पहले इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं की आंखें खुले। और 1990 में भी कश्मीरी हिंदुओं के सर में रॉड से वार करके उन्हें मारा गया था। कश्मीरी हिंदुओं को नए नए तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, ज्यादा पुराने नहीं। अभी सौरभ कैप्टन के साथ में कितनी क्रूरता की गई थी, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। 12 घंटे से ज्यादा लीडर अजय आहूजा को टॉर्चर करके इन लोगों ने मारा, क्योंकि इनकी किताब में लिखा हुआ है, इनकी किताब में लिखा हुआ। अब मैं आ जाता हूं पृथ्वीराज चौहान पर। पृथ्वीराज चौहान को अंधा करके इन्होंने पूरी दरिंदगी की थी। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता को नग्न करके बहसी दरिंदों के आगे फेंक दिया गया। मुझे नहीं ऐसे शब्द प्रयोग करने चाहिए, लेकिन हिंदुओं की आंखें खोलने के लिए मैं ऐसे शब्द प्रयोग कर रहा हूं। और तब तक उसके साथ दरिंदगी करते रहे, तब तक दरिंदगी करते रहे जब तक संयोगिता के प्राण ना निकल गए। आप इनसे भाईचारे की उम्मीद लगाते हो? अरे इतिहास है, गुरु अर्जुन देव को गर्म तवे पर बैठा करके खौलती हुई रेत ऊपर डाल करके मार दिया गया। इतिहास कहता है कि तेग बहादुर की नरसिंह हत्या कैसे की गई, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मती दास को लकड़ी के 2 पाटों से बांध करके बीच में से आरे से चीर करके मार दिया गया। इनकी किताब में लिखा हुआ है कि तड़फा तड़फा के मारो। गुरु गोविंद के 2 मासूम पुत्रों को जिंदा ही दीवार में चिन्ह दिया गया। बंदा बहादुर की खाल खींच करके पंजाब से दिल्ली तक लाया गया। बंदा बहादुर को दरिंदगी देखिए, ये लोग दरिंदगी की कितनी बुरी हद तक, कितनी हद, कोई सीमा तो हो। बंदा बहादुर को खाल खींच करके पंजाब से दिल्ली तक लाया गया और उसी के पुत्र, बंदा के पुत्र के दिल को निकाल करके बंदा बहादुर के मुंह में ठूस दिया गया था। इतनी क्रूरता ये लोग करते हैं और फिर भी हम इनसे भाईचारे की उम्मीद लगाए हुए हैं। इनकी ना मानसिकता बदली, ना इनके विचार बदले, ना इनके हाव भाव बदले, ये वही हैं। आप देख लीजिए अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। मेरे भाई बहन,
संभाजी महाराज को 65 दिन तक उनकी चमड़ी छील छील करके उनका वध किया गया, 65 दिन तक संभाजी महाराज को। फिर भी आपको लगता है कि मैं नफरत फैलाता हूं? मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि आप नफरत फैला रहे हो, नफरत फैला रहे हो। यदि आपको ऐसा लगता है ना कि मैं नफरत फैला रहा हूं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म कर रहा हूं, यदि आपको ऐसा लगता है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको भगवान भी नहीं बचा सकता है। आपको भगवान भी नहीं बचा सकता यदि आपको लगता है कि मैं केवल हिंदुत्व की बात करके नफरत फैला रहा हूं। मैं इन लोगों का आपके सामने इतिहास रख रहा हूं, इन तथ्यों को रख रहा हूं, इन तथ्यों को कोई मिटा नहीं सकता। आप गूगल कर लीजिए, इतिहास को पढ़ लीजिए, इन्होंने हमारे साथ कितने कितने अत्याचार किए हैं। जिहादियों की विशेष जरूर, आप जिहादी मेरे से कह रहे हैं कि आप लाइव आओ तब देखेंगे तुझे, लाइव आ तो तब देखेंगे तुझे। तरह तरह की धमकियां मुझे दी जा रही हैं। आप कमेंट मेरे पढ़ते रहते होंगे जब भी मैं वीडियो बनाता हूं, जब भी मैं धर्म के ऊपर बोलता हूं तो मेरे धर्म पे बोलने के लिए इन लोगों को इतनी एलर्जी होती है कि तरह की धमकियां देते हैं, फ़ोन करके धमकियां देते हैं, कमेंट करके धमकियां देते हैं। धमकियों से क्या होने वाला है? जिन पूर्वजों का इतिहास मैं आपको सुना रहा हूं, उन्हीं पूर्वजों का खून हमारे इस शरीर में बहता है। मेरे भाई बहन, सावधान हो जाइए। हिंदू भाई भाई, बस केवल हिंदू और हिंदू भाई भाई है, और कोई हमारा भाई नहीं हो सकता। हिंदू भाई भाई है, इस बात को आप अपने जहन में, अपने हृदय में उतार लीजिए। और हाँ, याद रखना मेरे भाई बहन, जब बारिश तेज होती है ना तो लोग आसमान को दोष देते हैं, नाकामयाब लोग अपनी किस्मत को दोष देते हैं। जब जीवन में दुख मिलता है तो फिर बहुत से लोग भगवान को दोष देते हैं। जब जमीन जायदाद ना मिले तो संतान अपने माँ बाप को दोष देती है। फिर ये तो मोदी है। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ क्योंकि मैं शास्त्र पढ़ा हूँ। मेरा अध्ययन, शिक्षा दीक्षा गंगा नदी के किनारे पर साधु संतों के बीच में हुई है, ब्रह्मपुरी बद्रीनाथ रोड पर। वहाँ मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है। मैं जानता हूं कि शताब्दियों के बाद भारत को एक सनातनी राजा मिला है, और इस राजा को हम बेकार के मुद्दों के लिए खोएंगे नहीं। पेट्रोल, महंगाई, अफगानिस्तान में तो पेट्रोल बड़ा सस्ता है, वहां तो रहन सहन बड़ा मजेदार है, लेकिन वहां से लोग भाग रहे। कारण क्या है? यही हाल तुम्हारा होना है। आज ये तरह तरह के बहरूपिये, किसान तो किसान होते हैं साहब, किसान कभी भी देश का अनित नहीं चाहता। किसान तो त्यागी होता है, किसान की तो महिमा अपरंपार है, लेकिन आज किसान के रूप में किसान का मुखौटा लगा करके बहरूपिये इस सनातनी राजा को खोना चाहते हैं, इसे दफन करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और याद रखना, यदि ये राजा किसी भी तरह से, इनके मंसूबे अगर ये सफल हो गए तो हमको कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी मेरे भाई बहन। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हो सकता है मोदी से कुछ गलतियां हुई हों, आखिर वह भी इंसान है और इंसानों से गलती होती है। लेकिन मेरे भाई बहन, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो सनातन धर्म के लिए मोदी ने किया, इससे पहले ना किसी राजा ने किया, ना आने वाले समय में कोई कर सकता है। 2022 योगी चाहिए। अरे मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मैं अपने दिल का दर्द दुख कह रहा हूँ आपसे। जब मैं भागवत कथा करता था ना, ठाकुर जी की कथा करता था, तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मेरा माइक उतरवा दिया जाता था। माइक, मुझे बड़ी पीड़ा होती थी, अंदर से दिल छलनी छलनी हो जाता था। मुझे लगता था कि मैं हिंदुस्तान में रह करके भी भागवत की कथा अच्छे ढंग से नहीं कह सकता, स्पीकरों में नहीं कह सकता, माइकों में नहीं कह सकता। जब अजान का समय होता तो हमारे पास पुलिस आती और कहती कि अजान के समय से पहले कथा को पूरा कर लिया करो, वरना उस समय पर कथा को रोक दिया करो, अजान में डिस्टरबेंस होता है। मेरे भाई बहन, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं अपने धर्म से प्रेम करने वाला हूं, सत्य सनातन धर्म के लिए मरने मिटने वाला हूं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसी भूल मत कर देना। योगी को चुनना है, 2022 में योगी चाहिए। बाकी की सारी चीजें आपस में लड़ झगड़ लेंगे, बाकी सब कुछ हम देख लेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन अगर ऐसे सनातनी राजाओं को हमने खो दिया
तो मेरे भाई बहन बहुत निराश हो जाएगा। और अब तो ये दरिंदे बिल्कुल ऐसे बैठे हैं कि ये तुरंत सत्ता में आने के बाद तुम्हारा दफन कर देंगे, तुम्हें समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे तुम लोगों को। ये बिल्कुल गुस्से में बैठे हुए हैं। इन्होंने तो टारगेट बनाया हुआ था कि ज़्यादा से ज़्यादा 2022-24 तक तो हम देश को इस्लामिक कंट्री बना देंगे, और इन्होंने ऐसा ही किया। आप सब कुछ जानते हैं, आपको सब कुछ समझते हैं। मेरे भाई बहन, मैं पुनः कह रहा हूं कि शताब्दियों के बाद ऐसे राजा हमें मिले हैं। ना जाने हमारे पूर्वजों ने ऐसे कौन से पुण्य किए, ऐसी कौन सी तपस्या साधु संतों की सफल हुई है। इनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप ही हमें ऐसे सनातनी राजा मिले हैं जिनका साथ हमें देना है। पेट्रोल का कोई देखो मुद्दे तो देखो, इनके कोई मुद्दे में मुद्दे नहीं हैं। केवल एक ही बात है इनके सामने, तो बस ये मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। देश के गद्दारों से सावधान हो जाइए। मेरे भाई बहन, मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर मेरी कोई गलती है तो मैंने लिखा है, डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि गलती है तो ढूंढो, बताओ। मैंने इनकी उस किताब का भी जिक्र किया जिस किताब में हमारे पूर्वजों को इन्होंने किस तरह से मारा। आज आप देखिए अफ़गानिस्तान में तालिबान क्या कर रहे हैं, वीडियो वायरल हो रही है। सैकड़ों लोगों को बिठा करके, लिटा करके उनको बंदूक की गोलियों से, AK-47 से भून दिया जा रहा है। सब अपना अपना छोड़ छाड़ करके भाग रहे हैं। इनकी बहन बेटियों की इज्जत अस्मिता लूटी जा रही है। किसी को कोई फर्क नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। इस देश को भी मेरे भाई बहन बचाना होगा। इस देश में तो बहुत आस्तीन के सांप पल रहे हैं। हिंदू चेहरा, हिंदू नाम लेकर के उनके जो हृदय में जिहाद है ना, उनके हृदय में जो तालिबान है, बड़ा खतरनाक है। उससे हम सबको सावधान होना पड़ेगा। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी सत्य बोल रहा हूँ कि हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। इसीलिए बार बार मेरी आपसे यही प्रार्थना है, यही निवेदन है। शताब्दियों के बाद ऐसा सुंदर सनातनी राजा हमें प्राप्त हुआ है। ऐसे राजा का साथ हम दें, ऐसे राजा के साथ कंधे से कंधा मिला करके आप लोग चलें। वीडियो को जरूर आगे तक पहुंचाइएगा और देश के लिए जागरण करो। हमारा राष्ट्र, हमारी जिम्मेदारी, सनातन बचाओ, सनातन बढ़ाओ। धर्म बचेगा तो देश बचेगा, और जब धर्म नहीं बचा तो देश भी नहीं बचेगा। इसीलिए धार्मिक लोगों को चुनिए। आगे भी वीडियो मैं डालता रहूँगा, देश हित में, राष्ट्र हित में, सनातन हित में, अपने देशवासियों के कल्याण के लिए। आप मुझे प्रेम से सुनते हो। आज कुछ लोगों की इच्छा थी, मेरे को बार बार कह रहे थे कि आप आओ, लाइव आइए, लाइव आइए। तो बस थोड़ा सा समय निकाल करके मेरी कथा भागवत चल रही है, थोड़ा अस्तता व्यस्तता रहती है कथा भागवत में। धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, यहाँ भी हिंदुत्व का बिगुल फूंक रहा हूँ। इस व्यास गद्दी से हिंदुत्व का बिगुल फूंकने का काम कर रहा हूँ। तो आज कथा मेरी पूरी हो जाएगी, भागवत की कथा जन्माष्टमी के दिन। और आज मेरा जन्मदिन भी है, ठाकुर जी की कृपा से जन्माष्टमी के दिन ही मेरा जन्मदिन पड़ा है। बड़ी भगवान की कृपा है। आप सबकी मंगल कामनाओं का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।